नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में अब एक और नया जिला बनने वाला है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले आखिरकार मध्य प्रदेश में नए बनने वाले जिलों की बाढ़ सी क्यों आ गई है, हम आज इसी का विश्लेषण करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि ये जो नया जिला है, इसकी घोषणा आज ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है और शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अब सतना जिले के अंतर्गत आने वाला मैहर मध्य प्रदेश का 56वां जिला बन जाएगा। आपको बता दें कि बीते 2 महीने में ये चौथा नया जिला मध्य प्रदेश में अस्तित्व में आया है। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान ने नागदा, मऊगंज, पिछोर और अब मैहर को जिला बना दिया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 52 से बढ़कर, यानी पिछले साल तक जो जिले की संख्या 52 थी वो बढ़कर अब 56 तक पहुंच गई है। लेकिन मैहर को जिला बनाने की घोषणा के साथ ही आपको बता दें कि दरअसल बीजेपी ने विंध्य क्षेत्र में एक बड़ा दांव चल दिया है, क्योंकि 1 महीने के भीतर विंध्य के इलाके में यह दूसरा नया जिला है जिसे बनाने की घोषणा शिवराज सरकार ने की है। इससे पहले विंध्य इलाके में ही पड़ने वाले मऊगंज को मध्य प्रदेश सरकार ने जिला घोषित किया था और अब विंध्य इलाके में ही पड़ने वाले मैहर को मध्य प्रदेश सरकार ने जिला बना दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान क्या कहा, मैहर को जिला बनाते समय, पहले वो सुनिए। मां शारदा की नगरी मैहर को जिला बनाने की प्रक्रिया में। तो आपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुना, लेकिन अब हम आपको विश्लेषण करते हैं कि क्यों मैहर को जिला बनाया गया, जब हाल ही में विंध्य इलाके में ही पड़ने वाले मऊगंज को शिवराज सरकार जिला बना चुकी है। तो आपको बता दें कि मैहर को जिला बनाने की मांग लंबे समय से हो रही थी और मैहर को जिला बनाने की मांग को लेकर के भाजपा के ही विधायक नारायण त्रिपाठी अपनी ही पार्टी पे लगातार अनदेखी का आरोप भी लगा रहे थे। नारायण त्रिपाठी न केवल मैहर को जिला बनाने की मांग कर रहे थे, बल्कि इसके साथ ही उन्होंने अलग विंध्य प्रदेश बनाने की मांग को लेकर के भी बार बार अपनी बात सामने रखी है, क्योंकि वो सत्तारूढ़ दल यानी भारतीय जनता पार्टी से ही विधायक है। ऐसे में जब कभी भी वो अपनी बातों को सामने रखते थे तो एक तरीके से उन्हें बागी कह दिया जाता था। लंबे समय से उनकी ये मांग थी और माना जा रहा था कि आगामी विधानसभा चुनाव में यदि उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तो नारायण त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर सकते हैं। अब उनकी मैहर को जिला बनाने की मांग एक तरीके से देखा जाए तो वो पूरी हो गई है, मैहर जिला बन गया है। उनकी दूसरी बड़ी मांग है विंध्य प्रदेश बनाने की। फिलहाल उस पर भाजपा ने कोई बयान नहीं दिया है। अब आपको बता दें कि विंध्य इलाके पर ही खासतौर से इस समय भारतीय जनता पार्टी का ध्यान क्यों केंद्रित है। तो आपको बताएं कि विंध्य दरअसल वो इलाका है जहां पर करीब 30 विधानसभा सीटें आती हैं। 2018 के विधानसभा चुनावों में इन 30 में से 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था। 6 बची हुई सीटों पर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी जीत करके आई थी। लेकिन 2018 से 2023 के बीच में कई ऐसे घटनाक्रम घटित हुए हैं जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी को इस इलाके में, विंध्य के इलाके में अपने जनाधार खोने का डर सता रहा था। विंध्य इलाके से अगर देखा जाए तो शिवराज कैबिनेट में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था और इसीलिए चुनाव से ठीक पहले शिवराज कैबिनेट का विस्तार करते हुए विंध्य इलाके से राजेंद्र शुक्ल को शिवराज कैबिनेट में जगह दे दी गई। दूसरी तरफ देखा जाए तो सीधी में जो घटना हुई थी दलित कांड, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी विंध्य इलाके में दलित वोटर को लेकर के भी काफी ज्यादा आशंकित थी। हालांकि उस समय जो कांड हुआ था उस पीड़ित को मुख्यमंत्री निवास में बुला करके न केवल शिवराज सिंह चौहान ने उनसे माफी मांगी थी, बल्कि उन्हें सम्मानित किया था। उनको घर बनाने तक के पैसे जो है वो सरकार की तरफ से दिए गए। लेकिन आरोपी के ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई थी उससे वहां पे सवर्ण वोटर जो है वो काफी ज्यादा नाराज था। इस बात से भी भारतीय जनता पार्टी आशंकित थी कि कहीं ब्राह्मणों की नाराजगी विंध्य इलाके में उस पर भारी ना पड़ जाए। इसीलिए जन आशीर्वाद यात्रा, जिसे पहले अमित शाह के हाथों हरी झंडी दिखाना था, उसमें ऐन समय पर परिवर्तन किया गया और चित्रकूट से जन आशीर्वाद यात्रा भाजपा की जो शुरू हुई तो उसे हरी झंडी दिखाने जेपी नड्डा को बुलाया गया। विंध्य भाजपा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनावों में प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में हार का मुंह देखा था, लेकिन विंध्य इलाके से उसे जबरदस्त तरीके से समर्थन मिला था मालवा निर्माण के बाद। अब जिस तरीके से स्थितियां बनी हुई हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने विंध्य को फोकस करते हुए अगर देखा जाए तो एक तरफ
कुछ दिनों पहले ही मऊगंज को जिला बनाया, जो कि पहले रीवा जिले में आता था। अब उसके बाद विंध्य इलाके के ही मैहर को जिला बना दिया है। इसके अलावा पिछोर और नागदा को भी जिला बनाने की घोषणा शिवराज सिंह चौहान कर चुके हैं। तो दरअसल इसके जरिए एक तरीके से देखा जाए तो इन इलाकों में रहने वाले लोगों की जो सालों पुरानी मांग है, उसको भी शिवराज सरकार जो है यहाँ पे पूरी करके उनके मन में जो एक गुस्सा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, उसे कम करने की कोशिश की जा रही है। आपको बताएं कि चुनाव सर पर है और जाहिर सी बात है, जब जिला मुख्यालय बन जाता है इलाका, तो वहाँ पे कई सारी सुविधाएं भविष्य में आती है और इसीलिए वहाँ का जो जीवन स्तर सुधरता है वो इलाके के लोगों के लिए एक तरीके से संजीवनी का काम करता है, उनके जीवन स्तर को सुधारने का काम करता है। और इसीलिए माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अलग अलग छोटे छोटे तहसीलों को जिला बनाने की घोषणा करके, जहां एक तरफ लोगों की पुरानी मांगों को को सुनते हुए उनके जीवन स्तर को सुधारने की कोशिश की है, तो वहीं दूसरी तरफ विंध्य इलाके में एक के बाद एक 2 नए जिले बना करके विंध्य के इलाके के लोगों के मन में जो एक सवाल था, एक जो गुस्सा था कि उन्हें शिवराज कैबिनेट में प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, भाजपा की सरकार में उनकी अनदेखी हो रही है, विंध्य की अनदेखी हो रही है, तो उस गुस्से को भी कम करने की कोशिशें फिलहाल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से होती हुई दिख रही है।